Assalamualaikum everyone, this is me Simi Innocent and welcome back to my YouTube channel. सो गाइज़, होपफुली आप सब ठीक होंगे, आपकी तबीयत ठीक होगी, आप फिट फाट होंगे एंड मेरे व्लॉग्स एंड वीडियोस आपको एंटरटेन कर रहे होंगे। सो गाइज़, अगर आपको मेरे व्लॉग्स एंड वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को कर लें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो इज़ हेयर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट कैट्स एंड किटन्स। सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, ऑडियंस के पास कैट या किटन्स हैं तो वो इजीली अपनी किटन्स की टेक केयर कर सकें एंड इजीली अपनी किटन्स को देख सकें कि किस तरीके से करना है, क्या नहीं करना। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू गाइज। सो आपने लाजमी इस वीडियो को देखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ बिकॉज़ मुझे जाना था कहीं, उधर जाने में थोड़ा टाइम है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जो वीडियो है उसको शूट कर लेती हूँ। सो गाइज़, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज़ जो है एनिमल्स के रिलेटेड जो है आज की वीडियो है और मैं चाह रही थी कि मैं क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके पास जो है एनिमल्स हैं। एनिमल्स में ख़ास तौर पे जिनके पास जो है वो कैट है, बिकॉज़ मेरे पास भी कैट है और मैं अपनी कैट की किस तरह टेक केयर करती हूँ, उसको किस तरीके से मैनेज करती हूँ, उसको किस तरीके से मैंने हर चीज़ सिखाई बताई। सो मैं चाह रही हूँ कि मैं वो आपके साथ शेयर करूँ ताकि अगर आपके पास भी कोई पेट एनिमल या पेट कैट है तो आप उसको अच्छे तरीके से किस तरीके से डील कर सकते हैं आपको इस बारे में पता लग जाए। सो गाइस, एक्चुअली मेरे पास एक कैट है बहुत प्यारी जो कि आप मेरे व्लॉग्स एंड वीडियोस में देख चुके होंगे। उसका नाम मैंने रखा हुआ है सूजी। वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे भी मुझे कैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। सो जो है मैंने पापा से बोला और बस मेरे पास आ गई एक कैट और इतनी क्यूट सी, इतनी प्यारी सी, जो कि आप देख चुके हैं। सो गाइस, आपने अपनी कैट्स के लिए एक जो है वो लीटर बॉक्स स्कूप, आई थिंक सो स्कूप ही है, उसको स्कूप ही बोलना है। सो आपने ये चीज़ें उसके लिए ले लेनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहले ही ले लें, ठीक है, ताकि जब आपकी किटन आपके पास आए तो आप उसको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे सकें कि आपको उसको बता सकें। जैसे एक बच्चे की ट्रेनिंग करते हैं ना कि बच्चे को सिखाते हैं बेटा आपने इस तरीके से करना है, इधर करना है, ये करना है, वो करना है, वैसे ही आप अपनी कैट्स को, एनिमल्स को भी ये चीज़ बता सकते हैं। उसको एक डिसिप्लिन क्रिएट करवा सकते हैं, एक मैनर सिखा सकते हैं। सो उसके लिए आपको आपका लीटर बॉक्स आपके पास होना ज़रूरी है और कैट्स की जो सैंड होती है ना, कैट्स की जो मिट्टी होती है आपके पास वो होनी ज़रूरी है ताकि वो अगर अपना वेस्ट मटेरियल, कोई भी वॉशरूम वगैरह का इशू हो तो वो उसी में वेस्ट करे और उनको आदत भी हो इस चीज़ की। एंड स्कूप से वो इजीली आप रिमूव कर सकते हैं। लीटर बॉक्स जो है वो आपका लाजमी होना चाहिए आपके पास ताकि आप अपनी कैट को इजीली कवर कर सके, उसे बता सके कि जो भी आपका वॉशरूम वाला सीन है आप वहाँ करें। और सबसे बेस्ट चीज़ ये भी है कि आप अपने वॉशरूम की आदत भी उसको डाल सकते हैं। आप अपनी कैट की टेक केयर इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको वीकली जो है ना अपनी कैट को शावर लाजमी देना है ताकि आपकी कैट जो है वो साफ़ सुथरी, क्लीन है, आपको भी साफ़ सुथरा फ़ील हो और आपकी कैट को भी। सो शावर देना तो लाजमी होता है। तो आपने वीकली जो है वो अपनी कैट को लाजमी, किटन को या कैट को शावर देना है। बिकॉज़ मैंने फ्राइडे का डे रखा हुआ है, मैं फ्राइडे को मैं भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वीक में मैं 2 टाइम्स भी दे देती हूँ। सर्दी हो तो आपको बहुत ख्याल रखना है। हीटर वगैरह, इलेक्ट्रिक हीटर, दूसरा हीटर जो भी आपके पास अवेलेबल है आपने ज़रूर ऑन कर लेना है ताकि उसको सर्दी फ़ील ना हो। और आपने अपनी कैट को शावर जो है वो देते रहना करना है ताकि वो जो है साफ़ सुथरी रहे और आपको भी अच्छा फ़ील हो। और उसके अलावा आपने अपनी कैट को खाने में जो है वो चिकन देना है, ठीक है, चिकन देना है, साथ में आप मिल्क दे सकते हैं एंड उसको और भी किसी चीज़ों की अगर आप आदत डालना चाहते हैं तो डालें, बट
ऐसी चीज़ों की जो उसके लिए हेल्दी हों एंड उसके लिए अच्छी हों, उसकी हेल्थ के लिए अच्छी हों। कुछ ऐसी चीज़ आपने बिल्कुल भी अपनी कैट को नहीं देनी जो उसके लिए बाद में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। एंड मैं जो अपनी कैट को जो है वो चिकन देती हूँ और उसके साथ साथ मिल्क देती हूँ। घर का फूड वो ज़्यादा शौक़ से खाती है और उसके साथ साथ बाहर का फूड भी कैट को लाजमी देना चाहिए। सो उसमें मैं अपनी कैट को जो है ये देती हूँ, ये है चिकन स्टिक्स हैं, ठीक है, ट्रीट है इसको कहते हैं हम। तो मैं अपनी कैट को ये भी देती हूँ क्योंकि मेरी कैट ये भी बहुत शौक़ से खाती है। ये स्टिक्स होती हैं, तकरीबन इसमें 5 स्टिक्स होती हैं। आप अपनी कैट को ये भी दे सकते हैं बिकॉज़ ये तो खाती है, तो ये ख़त्म हो चुका है। इसके 2 पैक्स मैंने जो है वो ख़त्म करवा दिए इसको। इसके अलावा इसने पहले भी ये पैक्स जो है वो काफ़ी फ़िनिश कर लिए हैं। सो ये जो है ये बेस्ट रहता है। तो गाइस मेरी कैट जब मेरे पास आई थी तो वो बहुत छोटी सी थी और मैंने उसको इतना उसका टेक केयर उसकी करके वीडियोज़ में, मेरे व्लॉग्स में मेरी सूजी को और मेरे साथ जो भी उसकी जर्नी थी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी अभी तक चल रही है। जब ये बिल्कुल छोटी सी थी तकरीबन 2 मंथ्स की 3 मंथ्स की, तब से ये मेरे पास मौजूद है। और मैं आपके साथ भी यही चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि अगर तो आप किटन को ले रहे हैं ना, मतलब अगर आपने किटन बाय किया है कोई, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप किटन की वैक्सीनेशन अपनी करवाएं। वैक्सीनेशन जो है वो मेन चीज़ होती है। पहले सबसे अगर आपकी किटन जो है 4 to 5 मंथ्स की अगर आपकी किटन है तो आप उसकी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो वैक्सीनेशन जो है वो इंसानों के लिए तो ज़रूरी होती है, उसके साथ साथ जानवरों के लिए भी ज़रूरी होती है। बिकॉज़ किसी किस्म की वायरल डिसीज़ हो जाए, कोई बैक्टीरियल डिसीज़ हो जाए तो उस चीज़ को ये कवर कर देती है वैक्सीनेशन। सो अपने अगर आप कोई भी किटन ख़रीदें तो आप लाजमी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका यही काम होना चाहिए कि आप जो है अपने किटन की वैक्सीनेशन करवाएं। बिकॉज़ वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंड वैक्सीनेशन में मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन में 2 किस्म के जो हैं वो इंजेक्शन लगते हैं। अगर तो आपके पास आपकी किटन है, ठीक है, अगर आपकी कैट जो है वो बिल्कुल छोटी है, आई मीन किटन है, तो आपको उसको इंजेक्शन जो लगवाने हैं वो बायोफिल एंड रैबीज़ का है। बायोफिल का एक इंजेक्शन जो है वो लगता है एंड देन 21 डेज़ के बाद रैबीज़ का इंजेक्शन जो है वो लगता है। किटन्स के लिए बता रही हूँ। और सो गाइस अगर आप अपनी कैट की वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं या अपनी किटन की वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं तो अब 4 to 5 मंथ्स की किटन की वैक्सीनेशन जो है वो हो सकती है। आप उसकी किटन की वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। एंड मैं भी आपको अपना जो है वो दिखाती हूँ। ये रहा मेरी कैटी का जो है वो वैक्सीनेशन कार्ड। मैंने भी अपनी किटन का कैट का जो है वो वैक्सीनेशन करवाई है ताकि वो जो है किसी भी वायरल एंड बैक्टीरियल डिसीज़ से जो है वो कवर रहे, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी इशू क्रिएट ना हो। सो मैंने इसकी वैक्सीनेशन करवाई थी। सो ये आप देख सकते हैं। एंड वैक्सीनेशन में मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है इसका बायोफिल की कैट का मेरी जो है ना बायोफिल के इंजेक्शन लगा था। बायोफिल के इंजेक्शन में ये था कि इसका इंजेक्शन लग चुका था एंड 21 डेज़ के बाद जो है रैबीज़ का इंजेक्शन लगा था। सो ये किटन्स के लिए है, ठीक है। तो मैं आपको अब जो है अपनी कैट के बारे में, अगर आपकी कैट बड़ी है तो उसके बारे में बताना चाहूँगी कि अगर आपकी कैट है तो आपको जो है बायोफिल और रैबीज़ का इंजेक्शन जो है दोनों इंजेक्शन एक ही टाइम में लगवानी है अगर तो आपकी कैट है। किटन के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अगर आपकी कैट बड़ी है तो आपने बायोफिल और रैबीज़ का जो इंजेक्शन है दोनों एक ही टाइम पे लगवाने हैं और देन 21 डेज़ के बाद रैबीज़ का और बायोफिल का अगेन इंजेक्शन जो है आपका लगेगा। सो इससे ये होगा आपकी जो है वो कैट प्रोटेक्ट हो जाती है। 2 डोज लगते हैं कैट्स को और फिर आपकी कैट जो है वो रिकवर हो जाती है। सो गाइज़ फिर ये आपने इसको लाजमी दे देना है। आप अपनी किटन्स को भी ये दे सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि आपने अपने कैट्स को देना है, आप अपनी किटन्स को भी दे सकते हैं। बिकॉज़ ये बहुत अच्छा होता है कैट्स के लिए और किटन्स के लिए। वो अच्छे से खा भी लेते हैं शौक़ से और आपके लिए भी ईजी हो जाता है। आप भी ईज़िली उसको स्टिक निकालें और आप दे सकते हैं। सो गाइज़ उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये चीज़ है। ये भी जो है कैट का ही फ़ूड है। आप अपनी कैट को ये फ़ूड भी दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ये जेली टाइप जो है वो फ़ूड होता है
और ये भी कैट्स जो हैं और किटन्स जो हैं बहुत शौक़ से खाते हैं। सो एक आप इसको भी ट्राई करें ताकि आपकी कैट जो है और हेल्दी हो। और अच्छा, इसमें जो है ना फ्लेवर्स आपके पास ना 2 किस्म के होते हैं, और भी होते होंगे, बट मैंने जो अपनी कैट को दिया वो एक तो फ्लेवर था चिकन वाला, चिकन का वो शौक़ से खाती थी, और एक ये कॉर्न फ्लेवर है। सो इसमें 2 फ्लेवर्स जो हैं मैंने अभी तक जो है वो यूज़ किए हैं कैट के लिए, किटन के लिए अपने आप भी कर सकते हैं। एंड ये जो है जेली फॉर्म में होता है और साथ में इसमें चिकन भी होता है, और कैट्स जो है वो बहुत शौक़ से खाती हैं। सो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप अपनी कैट लेते हैं या किटन लेते हैं तो आप उसको ये फूड में लाजमी दें, बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छा होता है कैट्स के लिए, और कैट्स शौक़ से भी बहुत खाती हैं। सो जो है ये आप अपनी कैट्स को लाजमी दें। इसमें आपके पास फ्लेवर्स भी मौजूद होते हैं, आपकी कैट जो फ्लेवर ज़्यादा शौक़ से खाती है आप उसको वही वाली दें ताकि वो इजीली शौक़ से खा लें। सो ये जो है कैट के लिए बेस्ट चीज़ है। एंड उसके बाद जो है ये है कि आप अपनी कैट को गर्ड की चीज़ें भी आप दे सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, कैट्स में आपके पास काफ़ी टाइप्स की जो है वो कैट्स होती हैं, एंड काफ़ी फ़ीमेल्स, मेल। मेरे पास जो कैट है वो फ़ीमेल है। सो मैं आपको सबको ये एडवाइस करूँगी, अगर तो आप कैट न्यू लेना चाह रहे हैं तो आप मेल लें, ताकि ये है कि अगर फ़ीमेल का ये मसला हो जाता है कि आप फ़ीमेल कैट ले तो लेते हैं, बट बाद में बहुत से इशू क्रिएट्स हो जाते हैं, बिकॉज़ जब वो जैसे जैसे बड़ी होती जाती है तो उसके जब बेबीज़ होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ता है, बिकॉज़ मेरे पास भी फ़ीमेल कैट ही है, और इसके बेबीज़ भी जो है वो हुए थे, और जो है किसी प्रॉब्लम की वजह से मेरी कैट की भी तबीयत ख़राब हो गई और बेबीज़ का भी बहुत ज़्यादा इशू हो गया। सो इससे आपको बचने के लिए एक तो आपके पास जो है वो सर्जरी का भी बोला जाता है। अगर तो आपके पास फ़ीमेल कैट है तो आप उसकी अपनी कैट की सर्जरी भी करवा सकते हैं, उसे कहते हैं स्पेस सर्जरी, ठीक है। और उसके अलावा अगर तो पहले तो आपको यही चाहिए कि आप अगर कैट लें तो मेल लें, ठीक है। सो मेल कैट जो है वो इजीली आपको उससे कोई इशू और कोई मसला नहीं होता। सो उसके साथ साथ ये है कि मैंने फिर अपने मेरे पास तो फ़ीमेल कैट थी तो मैंने उसको ही मैनेज करना था। इसकी हेल्थ ख़राब होने लगी, इसकी तबीयत ख़राब होने लगी। सो मैंने फिर ये सोचा कि इसको ठीक करने के लिए मुझे जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन्हें शालीमार पेट क्लिनिक जो था वहाँ डॉक्टर मौजूद थे, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं जिन्होंने इनको मेरी कैट को जो है देखा, उसको चेकअप उसका किया, बहुत अच्छे तरीके से उसको डील किया। 2000 years later. सो गाइस, मामा के साथ आना था मेडिसिन के लिए, सो मैं मामा के साथ आ चुकी हूँ, और मामा भी सो अब हम चलते हैं। आज तो गाइस पूरा दिन मेरा इसी में गुजर गया है, पे खड़ा। मैंने अपनी कॉफ़ी भी लेनी थी, कॉफ़ी भी ख़त्म थी, तो इसीलिए बस आज जो है ये सब खिड़ते खड़ाते हो रहा है, बट कोई मसला नहीं है। अब हम जा रहे हैं घर जाएंगे और जाकर खाना पीना खाते हैं, क्योंकि मैं खाना भी खा कर नहीं आई, और मामा जो है वो आ रही है किससे। तो गाइस, घर में आ चुकी हूँ और अब हम चलते हैं अंदर। और लेना मुझे क्या था ये देखिए ज़रा, लेट मी शो यू। मेडिसन और कॉफ़ी मेरी, जो कि मुझे लाजमी लेनी। सो अब चलते हैं अंदर, और क्या करना है। सो गाइस, मुझे मम्मा के साथ जाना था बाहर से मैं आ चुकी हूँ। सो नेक्स्ट मैं अपना शूट अप कर रही हूँ आगे वीडियो को। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर तो आपकी फ़ीमेल कैट है ना, तो आपने उसकी जो है वो सर्जरी करवा लेनी है, ठीक है, ताकि आपका जो उसके बेबीज़ वगैरह का प्रोसीजर है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है। मैंने भी अपनी कैट की जो है फ़ीमेल कैट की सर्जरी करवा ली, ताकि जो है कैट का जो भी मसला है वो हल हो जाए और वो हेल्दी ही रहे, उसको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। सो मैंने अपनी कैट की जो है वो स्पेस सर्जरी करवा ली है, और अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी हद तक वो जो है रिकवर हो रही है। सो अगर तो आपके पास भी जो फ़ीमेल कैट है तो आप अपनी कैट की जो है वो सर्जरी करवा सकते हैं।
और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शालीमार पेट क्लिनिक से सर्जरी करवाई थी और वो सक्सेसफुल हो चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी, मैं बहुत ज़्यादा वर्ried थी, बट अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो है वो उसकी सर्जरी सक्सेसफुल की मेरी कैट की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। सो होपफुली आपको मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो पसंद आई होंगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है एंड मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को कर लें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दुआओं में याद रखें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मैंने अपनी कैट के लिए के रिलेटेड जो है एक प्रॉपर व्लॉग जो है, प्रॉपर वीडियो जो है वो शूट की है, और इंशाल्लाह मैं वो भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी अपनी कैट के बारे में कि किस तरीके से मैं उसको लेके गई, किस तरीके से उसकी सर्जरी वगैरह हुई। प्रॉपर सर्जरी का तो मैं नहीं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत क्लिप दिखा दूँगी, और उसके अलावा किस तरीके से मैंने उसकी केयर की वो तो सारी मैंने आपको बता दी है इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।